भाइयों नमस्कार। ये सामने हमारे गेहूं है और बराबर में सरसों है, हमारे परिवार के एक सदस्य की। और किसान भाइयों देखो, आज मैं गेहूं सरसों पर बात नहीं करना चाह रहा। आज मैं करना चाह रहा हूं पर्यावरण के ऊपर। किसान भाइयों, कभी हमारे इस इलाके में जो आप देख रहे हो, इस इलाके में कभी बाग हुआ करता था। कम से भी कम 4 से 5 बीघे का बाग हुआ करता था। और और कम से कम 2-3 पट्टी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। और एक पट्टी में कम से भी कम 1.5 से 2 घर निवास करते हैं। और इसी प्रकार हमारा भी उस बाग में हिस्सा था। वे 100 सवा 100 साल पुराने पेड़ थे। उनमें रोग आया, हमने दीमक की दवाई भी करी, सारे ट्रीटमेंट करे, वे जीवित नहीं रहे। सबसे लास्ट में हमारा ही बाग कटा था और कटवाने की मजबूरी यह थी, वे सूख गए थे सारे के सारे। और देखो, आप देख रहे होगे स्वामी, ये आप बहुत ही मोटी डोल देख रहे होगे या खाई देख रहे होगे आप। देखो, ये खाई हुआ करती थी पहले हमारे यहाँ पे। जैसे आप देखते होगे बाढ़ आ गई, हमारे यहाँ पे जोल आग रही थी, जोल। और उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी आग रहा था। लाख बावड़ी से यहाँ से जो शामली में जिला गांव पड़ते हैं, शामली जिले के में गांव पड़ते हैं, वहाँ से पानी आता था। और फिर कई गाँवों का मिल के जो है टीकरी के रास्ते को होता हुआ और फिर हमारे यहाँ यहाँ से निकलता था। कम से कम 1 किलोमीटर उसकी चौड़ाई होती थी और फसल नष्ट हो जाती थी। तो उसी को देखते हुए हमारे बड़ों ने पेड़ लगा दिए थे। और पेड़ इसलिए लगाए थे कि वे 2-3 महीने तक जल भराव की समस्या बनी रहती थी। जैसे यूपी के पूरब साइड में बनी रहती है, अब भी नदी के किनारे बनी रहती है। और पेड़ लग रहे थे। फिर धीरे धीरे हाईवे का निर्माण हुआ, पुल बड़े बड़े हुए, सड़कें बनी। उससे फिर पानी का जो निकासी का प्रबंध था वो हुआ। सारी समस्याओं को देखते हुए उनका निवारण होगा। देखो किसान भाइयों, वे पेड़ जैसे 100 सवा 100 साल के वे पेड़ थे हमारे, उनमें रोग आने शुरू हुए। रोग जैसे आए तो फिर वे हमने कटवाने पड़े। सबसे लास्ट में हमारा ही बाग था वो कटा, क्योंकि वे भी ख़राब हो गए थे। हमने ट्रीटमेंट भी करा। उस टाइम पे मैं काफ़ी छोटा था, मैं भी जाता था उनका ट्रीटमेंट के लिए, कुछ ना कुछ मदद करता था अपने बाबा जी के साथ। देखो किसान भाइयों, फिर वे सारे पेड़ कट गए। जामुन के पेड़ थे, नीम भी थे उनमें, और आम के सबसे ज़्यादा थे। अब फिर जैसे खाई होती थी, खाई पे पेड़ जम जाते थे, शीशम के, नीम के, बकैन के। अब ये छोटे छोटे पेड़ रह रहे थे। देखो किसान की मानसिकता ऐसी हो ली अब पेड़ कुछ पसंद ही नहीं करते। उसे ये सोचते हैं कि भाई ये तो हमें छेल देता है, नुकसान देता है, ऐसा काट दो। पर्यावरण के बारे में कोई भी नहीं सोचता बिल्कुल भी। देखो इस किसान भाई ने, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं ऐसे ही बता दूँ आपको, कोई खास कोई लेना देना नहीं है। पर ये जो पड़ोस होता है, पड़ोस ऐसे होता है। देखो कितनी चौड़ी खाई है और खाई काट के ये पेड़ काट दिया। और ये पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्विंटल का ये होगा और 3 क्विंटल का ये होगा, क्योंकि इसमें दुसंदा चल रहा, 2 पेड़ बन रहे थे, बहुत ही बड़े पेड़ हो रहे थे काफ़ी। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्विंटल का ये होगा, 2 क्विंटल का ये होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और हमारे बाज़ार में जो है सूखा ईंधन जो है 400 रुपये 500 रुपये क्विंटल मिल जाता है खूब आराम से। सूखा ईंधन बेल का हो या फिर शीशम का हो, एक इसी लालच में भाई ईंधन हो जाएगा। देखो किसान भाइयों, इन लोगों ने जो कुछ करा ठीक करा, इनकी मानसिकता थी। क्योंकि ये हमसे अलग है, मेरा कोई लेना देना नहीं इनसे। मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, अपने खेत में पेड़ लगाओ। पेड़ पर बात आई तो मैं इसलिए बताता हूँ, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, उन्होंने एक भाषण में ये बात कही थी, स्पीच में भी गई थी, मन की बात में भी कही थी, कि अगर एक कोई किसान है और अपने खेत में कोई 5 बीघे का किसान है या 5 एकड़ का किसान है, 1 बीघे पर 843 मीटर में अगर 2 पेड़ लगा दे, कहीं के भी लगा दो, आम के, जामुन के, या कहीं के भी देख के, और सागौन के, 1 बीघे में 1 पेड़, 5 बीघे में 5 पेड़, इस प्रकार से लगा देता है। तो उसके घर में जो कन्या होगी और जब उसकी शादी होगी, अगर अपना तो मिजान हो, ठीक हो, अगर पेड़ की उम्र हो जैसे उम्र हो जाती है, बहुत से पेड़ की उम्र 20 साल हो, किसी की 50 साल हो, अगर पेड़ की उम्र हो तो फिर उसे कटवा दो और शादी में कुछ ना कुछ मदद करेंगे। अब तो ऐसी स्थिति आ रही है जैसे 5-6 साल के, 7 साल के पेड़ हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, ये काट दिए गए। मिट्टी से ऐप भी लुको दिया गया, मिट्टी रगड़ के, जिससे कि एकदम आना जा कोई, ऐसा कुछ हो रहा है। देखो किसान भाइयों, ये किसान की मानसिकता है। केवल 1000 रुपये के ऊपर इतना अच्छा पेड़ था यार, वो कट्टा। मुझे थोड़ा सा जोर सा पड़ा, मगर चलो भाइयों के बीच शेयर करता हूँ।
अपने खेत में पेड़ लगाओ। अब जब आप कहोगे भाई राहुल आपने कितने पेड़ लगाए, आप क्या कर रहे हो? देखो किसान भाइयों, आपका सवाल बहुत ही अच्छा होगा। मैं पहले ही बता देता हूँ किसान भाइयों, मैंने पेड़ लगाए थे 150, और वे पेड़ लगाए थे पॉपुलर के। पॉपुलर के पेड़ मैंने लगाए और फिर उनकी कटिंग समय पर करी, 7 साल 8 साल बाद उनकी कटिंग करी, और मैंने फिर उसका टोटली हिसाब लगाया तो मुझे नुकसान रहा, लाभ नहीं रहा। फिर मैंने अपना प्रोग्राम बनाया भाई मैं भी पेड़ लगाऊं। हमारे यहाँ पे चकबंदी नहीं हो रही बिल्कुल भी, और अब जो चकबंदी में गाँव है हमारा, इसीलिए मैं भी पेड़ नहीं भरना चाह रहा, क्योंकि हमारे बड़ों ने जो है मोल ज़मीन ले रखी, कभी भी हमारी ज़मीन हमारे कुएं पे चली जाएगी, इसलिए पेड़ भी बेकार ही जाएगा वो। अगर हम उसे कम उम्र में कटवाओगे जब नुकसान का, अगर हम पूरी उम्र उसकी होने की नहीं। और छोटे छोटे खेत है, छोटे छोटे खेत में पड़ोसी को हम देल नहीं देना चाहते, नहीं मैं पॉपुलर के पेड़ लगाता हूँ। मैं तो पेड़ मानता हूँ जो कम से कम 50 60 साल तक चले, तो वो तो है पेड़। उससे हमारे आने वाली 2 या 3 पीढ़ी कभी भी मजबूत हो सकती है, काफ़ी अच्छे रेट में जाके पेड़। किसी दिन को मैं पेड़ पर भी वीडियो बनाऊंगा, मोहगनी हुई, चंदन हुई, और ये एक मालाबार नीम हुआ, इन पे भी मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ किसान भाइयों, कभी समय मिलेगा तो बनाऊंगा। बस मुझे तो एक छोटी सी यही संदेश देना था, पर्यावरण के बारे में सोचो, अपने निजी हित के बारे में ना सोचो। भाई देखो, हम अपने पेड़ कटवा दे, आज तो ये छोटा सा था, कल ये बड़े भी हो गए, बड़े हो गए, ये परिवार की कुछ ना कुछ मदद ही करेंगे जब इनकी उम्र हो जाएगी 50 60 साल। पर अगर हम आधी उम्र में कटवा देते हैं तो वे किसी करत के नहीं होते। मेरी यह छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स और शेयर जरूर करना। जय किसान।